हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से क्लास में मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग में जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं आप लोग को एक क्लास दे चुका था। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग इस फर्स्ट क्लास को देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये सेकेंड क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का। और उसमें हम आप लोग को बताए थे कुछ कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स लिखाए थे, जैसे में कोडिंग डिकोडिंग के क्या क्या इसमें पढ़ना है, यानी लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू सिंबल, वर्ड्स टू वर्ड्स। ठीक है, इस टाइप से 5 को टाइप्स लिखाए थे। और हम ये भी चर्चा किए थे कि इस टाइप को हम प्रत्येक दिन, मतलब एक क्लास में आपको कंप्लीट नहीं होगा, 2 क्लास 3 क्लास करते करते मैं आपको कंप्लीट करूँगा। तो आप लोग ज़रूर क्लास को देखिएगा, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम देना है रेलवे का, एसएससी का या बैंक लेवल का, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। क्योंकि ब्लड जो आप जितना पढ़ते हैं, यानी जितना आप रीजनिंग पढ़ते हैं, उसमें से आपका कम से कम 20 से 30% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको 30% तैयारी करने का मतलब है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो इसलिए आप ज़रूर ऐसे क्लास को देखा कीजिए। यानी जब भी क्लास को देखते हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक क्लास को देखा कीजिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसका लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और एक बात है कि मेरा लाइव क्लास आपका 7 बजे से नाइट में चलता है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन होइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखिएगा आज का क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला जो लिखे थे हम लोग लेटर टू लेटर, इसमें पढ़ेंगे। लेटर टू लेटर में, लेटर टू लेटर में क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पहला जो है पहले आप लोग क्या कीजिएगा, समझते जाइएगा और उसके बाद इसको नोट करते जाइएगा। इसमें क्या पढ़ना है, 2 टाइप से पढ़ना है। पहला आपका है बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, ठीक है। और दूसरा में जो आपको पढ़ना है बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन। ये 2 टाइप आपको पढ़ना है लेटर टू लेटर में। क्या पढ़ना है कि बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर और बेस्ड ऑन चेंज इन पोजीशन, यानी नंबर आपको किस आधार पे चेंज किया जाता है और पोजीशन आपको किस आधार पे चेंज किया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आता होगा तो लाइव क्लास में आप जुड़िए, उसमें आप बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। चेंज इन बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर और बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। चलिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर, ठीक है। बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। चलिए, पहला रूल इसका देखिएगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल पहला कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे आपका +1 से रहेगा, +2 से रहेगा, +3 से, इस टाइप से इंक्रीज करते रहेगा। जब ये देखते होंगे आप लोग सीरीज पढ़ते होंगे तो +1 +2 +3 इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस को देखिएगा किस प्रकार से पूछा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को SQVI लिखा जाता है तो TREE ट्री को क्या लिखा जाएगा। समझ रहे हैं क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को SQVI लिखा जाता है तो TREE को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो आप क्या समझिएगा, वहाँ आपको ये भी नहीं बताया जाता है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि चेंज इन पोजीशन है कि आपका नंबर चेंज करना है। इस टाइप से आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस के तौर पर ये सबको समझना है। और ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाते हैं आप तो लेटर नंबर आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर लेटर नंबर आपको माइंड में है तो आप खुद से समझ लीजिएगा कि ये आपका किस पोजीशन से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि आपसे पूछा गया है ROSE को लिखा है SQVI, ठीक है। तो R आपका 18 होता है, O आपका 15 होता है, S आपका 19 हो जाएगा, E 5,
ये आपका 19 हो जाएगा, Q 17 हो जाएगा, V आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, I आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। लेटर नंबर आप देखिए आपको क्या है। तो 18 से आपका 19 जा रहा है तो +1 है, 15 से 17 जा रहा है तो +2 है, 19 से 22 जा रहा है तो +3 है, और 5 से 9 जा रहा है तो +4 है। तो बताइए ये आपका इंक्रीजिंग में है, +1 +2 +3 +4 तक। जस्ट उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि टी आपका 20वां स्थान, ये R 18, ये 5, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो 21 हो जाएगा, इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा, इसमें आप 3 जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और इसमें आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो 21 आपका RSTU होता है, 20 आपका T हो जाएगा, 8 आपका GH हो जाएगा, और I जो आपका 9 हो जाएगा। बताइए UTHI आपका आंसर होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। यानी आज मैं आपको रूल 1 में 5 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर बताने जा रहा हूं, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर देते हैं तो हम समझेंगे आप क्लास को देखते हैं, अगर आप नहीं दीजिएगा तो हम समझेंगे आप क्लास को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं आप लोग को हाथ से जोड़ के बोल रहा हूँ कि क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में, और SSC बैंक की एग्ज़ाम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चंस को देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है LOTUS लोटस को NRXZY लिखा जाता है, तो PETAL को क्या लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन तीसरा है कि अगर इफ़ BLUE ब्लू को FWOF लिखा जाता है तो PINK पिंक को क्या लिखेंगे। ठीक है, पहले समझिए 2 क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन बताएंगे, एक आपका होमवर्क देंगे। देखिएगा ध्यान से। एल आपका होता है 12 के स्थान पे, एल आपका 12, ये आपका 15, टी आपका 20, यू आपका 21, और ये आपका 19, एन आपका 14 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, XYZ 24 हो जाएगा, जेड आपका 26, ये आपका 25। तो 15 12 2 14 +2 का है, अब 15 और 3 18 +3 का है, 20 और 4 24 +4 हो गया, और 21 और 5 26 +5 हो गया, 19 और 6 25। ठीक है, +2 +3 +4 +5 का डायरेक्ट जा रहा है। उसी प्रकार से पी आपका 16 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, 16 2 18, 18 का मतलब आर हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 का मतलब जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, सॉरी एच हो जाएगा, और 20 और 4 24, 24 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 का मतलब एफ, और 12 और 6 18, 18 का मतलब आर। आपका ये आंसर हो जाएगा RXXF। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि बी आपका दूसरा स्थान पे, एल आपका 12, यू आपका 21, ये 5, ये 6, ये WXYZ 23 हो जाएगा, और ओ आपका 15 हो जाएगा, एफ आपका छठा हो जाएगा। 2 से 4 6 का है, तो पी आपका 16। ठीक है, 16 4 20 का मतलब टी, 12 और 3 12 और 23 दिया गया है ना, एल आपका होता है 12 और ये आपका 23 है, तो यहाँ आपका मिस्टेक है थोड़ा, FW और FWOF। ठीक है, बी आपका हो गया 2 हो गया आपका बी, FWOF पूछा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था, उसमें कुछ फॉल्ट था। ये आपका तीसरा स्थान है, ये आपका 14 है, ये आपका 23 है, ये आपका 9 है, यानी 2 के बाद 1 3, 12 और 2 14, 21 और 2 23, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2 1 3, 12 2 14, 3 21 और 3 24 होगा आपका, 24 आपका ये हो जाएगा, और 5 और 4 9, यानी +1 +2 +3 +4 का डिफरेंस है। जस्ट उसी प्रकार से 16 और 1 आपका 17 हो जाएगा, 17 का मतलब क्यू, आई आपका 9 स्थान पे होता है, 9 2 11 का मतलब के हो जाएगा,
ये आपका n 14 हो जाता है, 14 3 17 का मतलब Q हो जाएगा, और K 11, 11 और 4 15, 11 और 4 15 का मतलब O। ये आपका आंसर होगा Q K Q O। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका इंक्रीज ऑर्डर में है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इंक्रीज ऑर्डर तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है इफ हैंड HAND, हैंड को लिखा जाता है FQEM, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है NOSE को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए किस आधार पर इसको लिखा गया है। ठीक है, H आपका 8 स्थान पे, पहला ही 14 और चौथा स्थान पे, F छठा स्थान पे, Q 17, 5F 13, तो 8 के बाद 13 लिखा है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कि 8 के बाद 13 है, तो 8 के तुलना आप इससे कीजिएगा तो 8 है, और 8 2 10 और 8 5 13। ठीक है, 8 5 13 हो गया आपका, और 1 का तुलना अगर इससे कीजिएगा तो 5 4 हो जाएगा, 1 और 4 5, और N 4 3 7, और 4 और 2 6। ठीक है, 2 3 4 5 पर आपका एडिंग पे दिया है। उसी प्रकार से N आपका 14 होता है, O आपका 15, और S 19, E 5। तो इसमें पहले 5 जोड़िएगा आप, या आप इस प्रकार से बना सकते हैं, पहले इसमें आप जोड़ दीजिए 2, कह 4 2 6, और इसमें जोड़ दीजिए कितना 3, और इसमें आप जोड़ दीजिए कितना 4, और इसमें आप जोड़ दीजिए कितना 5। ठीक है, तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 के मतलब आपका G हो जाएगा। 19 और 3 20 21 22 हो जाएगा, 22 के मतलब भी हो जाएगा। 15 4 19 हो जाएगा, 19 का मतलब RS हो जाएगा। 14 5 19, 19 का मतलब S। आपका यह आंसर होगा GVSS। ठीक है, एक क्वेश्चन वो आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ज़रूर दीजिएगा उसका आंसर। क्वेश्चन है, यदि MAT मैट को OC भी लिखा जाता है तो DCA को क्या लिखेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग किस प्रकार लगा। अगला क्लास में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर चलेंगे लेटर टू लेटर में। ठीक है, आप लोग लगातार मेरे क्लास को देखते रहिए, ताकि मैं आप लोग को रीजनिंग इसी चैनल के सहारे बहुत अच्छा ढंग से कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।